तो झारखंड की राजधानी रांची में चल रहे छात्रों का आंदोलन लगातार हंगामेदार होता जा रहा है। आज बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आंदोलनकारी छात्र विधानसभा परिसर के पास पहुंच गए। पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो कुछ छात्र दूसरे पहाड़ी वाले रास्ते से विधानसभा के बाहर पहुंच गए। इस वक्त तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया और प्रदर्शनकारियों पर पानी की तेज बौछारें भी चलाई गई। एक तरफ झारखंड विधानसभा के बाहर छात्रों का विशाल हुजूम उमड़ा हुआ है तो वहीं विधानसभा के अंदर सदन की कार्यवाही भी चल रही है। चलिए अब आपको सुनाते हैं कि पुलिस की तरफ से ये जो कार्रवाई की गई है इसकी पूरी कहानी और प्रदर्शनकारी क्या कुछ कह रहे हैं इस पर। यहाँ के छात्रों का भविष्य को बेचा जा रहा है, यहाँ के पेपर लीक हो रहे हैं, भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, वो ज्यादा दर्दनाक है। तेज कांटेदार तार का जो बैरिकेडिंग लगा दिया ना, मेरा हालत बुरी होने के बावजूद भी हम खुद को रोक नहीं पाए। ये क्या पाकिस्तान का बॉर्डर है, बांग्लादेश का बॉर्डर है, चाइना का बॉर्डर है? ये छात्र हैं। आज जैसे कि हमने पुराने विधानसभा से प्रोटेस्ट स्टार्ट किया है और यहाँ तक चल के आए हैं। इसके अंदर जो हमारे साथ छात्र हैं, हमारे भाई बहन हैं, उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे आगे बढ़े हैं और वो दो बैरिकेड क्रॉस करके आगे आए और यहाँ पे आने के बाद धर्मेंद्र मंडल करके एक छात्र है जो हमारा ही साथी है, वो 14 दिन से भूख हड़ताल पर थे और उन्हें यहाँ की पुलिस ने इतनी दरिद्रता दिखाई है उनके साथ कि उनके पूरे बदन को लाल कर दिया है। अभी उन्हें यहाँ से एम्बुलेंस के अंदर ले जाया गया है और पुलिस यहाँ पे लाठीचार्ज कर रही है, बजाय उसके कि वो यहाँ पर बातचीत का एक सिलसिला चलाए या छात्रों की डिमांड मांग ले। झारखंड की यूथ है वो लाठी डंडों से अब नहीं डरने वाली है। वो आप कितना भी कुछ कर लो, वो अपनी पूरी मांगे यहाँ से मनवा के जाएंगे। और अगर आपको शंका है तो आप सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं करा रहे हैं? मुख्यमंत्री को सीबीआई जांच की अनुशंसा करनी चाहिए और हमेशा आप सीआईडी से लिपापोती करवाने का काम करते हैं। और जितना भी यूपी बिहार में जो एजेंसी ब्लैक लिस्टेड है TDPL, उसका आपने चयन किया। राज्य सरकार में पूरी खामी है। राधे से आप देख सकते हैं जोश थोड़ा भी कम नहीं हुआ है, पानी का आग भी बरसे तब भी जाएंगे विधानसभा। बहुत लेवल पे बैरिकेडिंग तोड़ेंगे जितना लेवल पे होगा। चलिए अब सीधा चलते हैं रांची, जहां मौजूद हैं संवाददाता ओम प्रकाश। तो ओम प्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे, तस्वीरों में जिस तरह से हम देख रहे हैं पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया गया, आखिर ये नौबत क्यों आई जब हम देख रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ चल रहा है? साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि धांधली और पेपर लीक पर प्रशासन ने अब तक कौन से बड़े एक्शन लिए हैं? जी बता दें कि पुलिस के द्वारा जो है कई बैरिकेड्स जो हैं वो लगाए गए थे। जो कहा जाए तो 8वां या 9वां बैरिकेड था, 8वां बैरिकेड था, वहां पर जब छात्र पहुंचे तब यहां पर छात्रों को रोकने का प्रयास किया गया। हालांकि उसके बावजूद कई छात्र जो है सैकड़ों की संख्या में वो विधानसभा की ओर कूच कर गए, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी बड़ी संख्या में जो छात्र थे उनके द्वारा जब यहाँ पर काफ़ी संख्या में भीड़ आई तो उस भीड़ को तितर बितर करने को लेकर पुलिस के द्वारा बल प्रयोग किया गया। टीयर गैस हो या फिर वाटर कैनन, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल किया गया। अभी भी यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो जमे हुए हैं। छात्रों का कहना है न सिर्फ वो यहाँ पर बल्कि विधानसभा की गेट तक भी पहुँच कर रहेंगे और विधानसभा के पास महज 300 से 350 मीटर की दूरी पर बात की जाए तो वहाँ पर एक जो बैरिकेड है वहाँ पर करीब 1500 छात्र जो है वो इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। बाकी छात्र हम आपको इन तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि जगन्नाथपुर मंदिर के पास जो जगह है वहाँ पर पुलिस के द्वारा इन्हें रोका गया है और यहाँ पर जो तादाद है ये करीब 3000 से 4000 से ज़्यादा छात्रों की तादाद यहाँ पर नज़र आ रही है। दूर दूर तक छात्रों का जनसैलाब है वो नज़र आ रहा है। बीच बीच में आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है तो नारे भी लगाए जा रहे हैं। साफ तौर से मांगों की अगर बात की जाए तो सरकार के द्वारा कई मांगों को ज़रूर माना गया, लेकिन जो मेन जो छात्रों की मांग है JSSC CGL परीक्षा रद्द हो और पूरे मामले की जो भी परीक्षाएं जो TDPL जैसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी के द्वारा ली गई हैं उस पूरे परीक्षा की जो जांच है वो CBI के द्वारा कराई जाए। तो इन विषयों को लेकर छात्र जो है वो आंदोलन पर है। छात्रों का कहना है आज ये प्रोटेस्ट मार्च जो है वो विधानसभा घेराव तक था, लेकिन ऐसा नहीं है कि कल से जो प्रोटेस्ट है वो खत्म हो जाएगा, बल्कि कल भी आंदोलन जारी रहेगा।
छात्र जो हैं वो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बने रहेंगे और अपने अनशन और धरने के माध्यम से सरकार तक बातें पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो आज वार्ता को लेकर कोई पहल जो है वो सरकार की तरफ से नहीं की गई है। छात्रों के साथ अब वार्ता के द्वार खुलेंगे या नहीं खुलेंगे इसको लेकर फिलहाल तो ओम प्रकाश बहुत बहुत शुक्रिया ये सीधी तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो जिस तरह से ओम प्रकाश इस बात को सामने ला रहे थे कि अभी भी हजारों की संख्या में छात्र वहां पर मौजूद है और उनका आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। इस बीच आपको बता दें दिल्ली में छात्र प्रदर्शन के दौरान हिंसक कार्रवाई पर संसद में चल रहा गतिरोध जल्द खत्म हो सकता है। विपक्ष की लगातार मांग के बाद सरकार ने साफ कह दिया है कि गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे मामले में न सिर्फ बयान बल्कि बहस के लिए भी तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अब मामला विपक्ष के पाले में है और वो संसद चलने दे और हंगामा नहीं करे। सिर्फ स्टेटमेंट ही नहीं, होम मिनिस्टर अमित शाह जी पूरा डिबेट डिस्कशन का जवाब भी देंगे। और हमने अभी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का बैठक में कह दिया है कि छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार पूरी तरह फुल फ्लेज डिस्कशन के लिए तैयार है और एक एक पॉइंट को जवाब देने के लिए तैयार है और विपक्ष हंगामा करके डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इससे पहले आपको बता दें राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री को सदन में आकर बयान देना चाहिए। अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए और जो उनको मारा गया पीटा गया अब सबको मालूम है और इस विषय में उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं और प्राइम मिनिस्टर इंस्टाग्राम पे रात के 12 बजे बोलते हैं। सदन में क्यों, सदन को आप क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शेयर बाजार की। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार हल्की बढ़त पर बंद हुआ और मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में खरीदारी रही है। मार्केट का पूरा अपडेट बता रही है रक्षा रावत। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और आज भी फ्राइडे की तरह एक दायरे में कारोबार देखने को मिला। बाजार में अगर निफ्टी की बात करें तो 100 पॉइंट की रेंज में उसने कारोबार किया है और क्लोजिंग लेवल्स की बात करें तो यहां पर एक फ्लैट क्लोजिंग दी है निफ्टी ने। निफ्टी बैंक आज यहां पर प्रेशर ज्यादा देखने को मिला और करीब करीब 60 पॉइंट गिरकर इंडेक्स बंद हुआ है, लेकिन निचले स्तर से यहां पर रिकवरी देखने को मिली। सेंसेक्स यहां पर भी एक दायरे में कारोबार रहा और क्लोजिंग जो है वो 40 पॉइंट ऊपर हुई है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स आज काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिया है इस इंडेक्स ने और अगर क्लोजिंग लेवल्स की बात करें तो 400 पॉइंट चढ़कर इंडेक्स बंद हुआ है। स्मॉल कैप यहां पर भी एक दायरे में कारोबार देखने को मिला, लेकिन आज की सेक्टोरियल पिक्चर देख लेते हैं। सेक्टोरियल गेनर रहे कैपिटल मार्केट इंडेक्स, बीएसई की अगुवाई में यहां पर कैपिटल मार्केट इंडेक्स जो है 2% चढ़कर बंद हुआ है। इसके अलावा रियलिटी में भी काफी अच्छे गेन्स देखने को मिले। कैपिटल गुड, फाइनेंशियल, मेटल, आईटी यहां पर भी अच्छे खासे गेन्स आज के सत्र में देखने को मिले। लेकिन सेक्टोरियल लूजर की बात कर लेते हैं। यहां पर पीएसयू बैंक इंडेक्स, एसबीआई ने आज जो है अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, उसके चलते यहां पर गिरावट देखने को मिली और इंडेक्स करीब करीब 1.5% से ज्यादा गिरकर बंद हुआ है। निफ्टी डिफेंस यहां पर भी गिरावट देखी गई। इसके अलावा ऑयल एंड गैस, फार्मा, एफएमसीजी ये सारे इंडेक्स से जिन्होंने आज बाजार को सपोर्ट नहीं किया। अगर आज के निफ्टी 50 में बढ़ने वाले शेयर्स की बात करें यानी निफ्टी 50 के कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो यहां पर टाइटन काफी अच्छे नंबर्स आए, नंबर्स बाजार को पसंद आए और शेयर 3% के अपमूव्स के साथ बंद हुआ है। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस ये सारे काउंटर थे जो निफ्टी के आज टॉप गेनर बने। लेकिन टॉप लूजर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर गिरने वाले शेयर्स में एसबीआई काफ़ी अच्छा चल रहा था ये काउंटर काफ़ी दिनों से और यहाँ पर आज एक मुनाफा वसूली देखने को मिली। और इटर्नल की बात करें तो यहाँ पर भी एक प्रॉफिट बुकिंग आज के सत्र में देखने को मिली। आईटीसी, डॉक्टर रेड्डीज ये दोनों भी जो है निफ्टी 50 लूजर्स में शामिल रहे। लेकिन आज ऑयल एंड गैस स्पेस काफ़ी फोकस में रहा और जो काउंटर थे जिन्होंने इस तेजी को लीड किया वो है ऑयल इंडिया, कैस्ट्रॉल, ओएनजीसी, अडानी टोटल गैस। लेकिन ऑटो स्पेस यहाँ पर एक खराब परफॉर्मेंस देखने को मिला और ये सारे काउंटर्स थे जिन्होंने इस गिरावट को लीड किया। भारत फोर्ज, अशोक लेलैंड, एक्साइड, आइशर यहाँ पर जो है आज के सत्र में गिरावट देखने को मिली। तो ये था आज के बाजार का पूरा मूड और माहौल। तो बाजार में भले ही सुस्ती दिख रही हो लेकिन सोने चांदी में एक बार फिर से तेजी आ गई है। सोने चांदी में तेजी के पीछे वजह क्या है बता रही है मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता।
अगर आप पिछला हफ्ता यहाँ पर देखें तो हमने सोने में करीबन 7% और चांदी में करीबन 11% का यहाँ पर इजाफा आते हुए देखा है। ये एक हफ्ते की तेजी है और पिछला एक महीना अगर यहाँ पर देखा जाए तो सोना करीब करीब यहाँ पर 9% चढ़ा है और चांदी में 12% का इजाफा देखने को मिला। 3 मेजर चीजें हैं जो आपको इस वक्त यहाँ पर ध्यान में रखनी है। एक तो ये कि हमने जो यूएस का जॉब्स डेटा है यहाँ पर बढ़त नहीं कॉन्ट्रैक्शन आते हुए देखी है, यानी कि यूएस में जॉब्स खोते हुए हमने देखा है। तो जो 70% की प्रोबेबिलिटी थी कि सितंबर में यूएस यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा सकता है, अब वो घटकर 35% हो गई है। तो ये काफी बड़ा बुलिश माना जा सकता है सोने चांदी के लिए कि अगर इंटरेस्ट रेट्स यहाँ पर नहीं बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है पैसा यहाँ पर डिप्लॉय होगा दूसरे एसेट क्लासेस में और वो सेफ हेवन के तौर पर सोने चांदी में जा सकता है। तीसरी बड़ी बात यह है कि डॉलर इंडेक्स में गिरावट है। 101 का स्तर तो टूटा, 100 का भी टूटा और बाजार को लगता है कि 99 भी टूटने बहुत दूर नहीं है। 98 जैसे लेवल्स हम यहाँ पर बनता हुआ देख सकते हैं। तो डॉलर इंडेक्स की जो गिरावट है उसका भी पूरा फायदा हम यहाँ पर सोने चांदी में आता हुआ देखेंगे। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सोने में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में $4000 प्रति आउंस का लेवल हमने बहुत स्ट्रांगली डिफेंड होते हुए देखा है। अब प्राइसेस 4300 के आसपास चल रहे हैं। मार्केट्स को लगता है कि दिवाली या इस साल खत्म होते होते तक 4500 4800 तक के लेवल्स आप आराम से बनता हुआ देख पाएंगे, यानी कि यहां से 10 से 15% की तेजी आप सोने और चांदी दोनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चांदी तो एक्चुअली इंडियन मार्केट्स में क्योंकि इंपोर्ट कम है तो इन एनी केस प्रीमियम पे चल रही है। तो अगर $64 प्रति आउंस का इंटरनेशनल लेवल है, चांदी आपको इंडियन मार्केट्स में 66 के लेवल पे मिल रही है, यानी कि $2 से $2.5 का प्रीमियम है। लोग क्लियरली सोना और चांदी इन्वेस्टमेंट के तौर पर, ज्वेलरी के तौर पर खरीदने में लगे हुए हैं। चलिए, 4 अगस्त को फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में टर्बुलेंस की जांच ने नया मोड़ ले लिया है। हादसे के बाद स्टैंडर्ड डोप टेस्ट में पायलट इन कमांड की स्क्रीनिंग रिपोर्ट क्लियर नहीं आई है। अब सैंपल को कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। पूरी खबर बता रहे हैं संवाददाता रोहन सिंह। जी, जांच एजेंसी एआईबी ने इस पूरे मामले को सीरियस इंसिडेंट की कैटेगरी में डाला है और उसी के आधार पर जांच की जा रही है। लेकिन 2-3 पहलुओं पर मुख्य रूप से फोकस है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पायलट्स का क्या रोल रहा था, क्योंकि इस जो प्लेन थी उसकी लैंडिंग के बाद जब स्क्रीनिंग की जाती है पायलट इन कमांड की और फर्स्ट ऑफिसर की जो साइको एक्टिव टेस्ट स्क्रीनिंग होती है, उसमें जो रिजल्ट आया है, जो प्रिलिमिनरी टेस्ट का रिजल्ट आया है, वो नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि ऑटोमेटिकली हम इसे पॉजिटिव नहीं कह सकते हैं। अगर कभी टेस्ट नॉन नेगेटिव आता है तो उसको कंफर्म करने के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट किया जाता है, जिसके लिए सैंपल्स भेजे जा चुके हैं। और अगर इस टेस्ट में भी रिजल्ट नॉन नेगेटिव होता है तो ये माना जा सकेगा कि ये जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है, या फिर जो पायलट है वो किसी तरह के नशे में था या फिर उसने किसी तरह का साइको एक्टिव सब्सटेंस लिया था। इसका कंफर्मेशन उसके बाद ही हो पाएगा और जो सूत्र बता रहे हैं कि अगले 1-2 दिनों में जो फाइनल कंफर्मेटरी टेस्ट है उसके नतीजे आ सकते हैं। इसी बीच 1-2 चीजों पर और विचार किया जा रहा है। कुछ आई विटनेसेस का जो पैसेंजर्स थे उनका जो अकाउंट था, उन्होंने कहा था कि जो पायलट का बिहेवियर था वो थोड़ा सा उन्हें एबनॉर्मल लगा था, तो क्या उसे भी क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा उन आई विटनेसेस के जरिए। और तीसरा, जो टेक्निकल एस्पेक्ट है उस पर भी जांच हो रही है, क्योंकि एक साथ 9 टेक्निकल स्नैक्स पाए गए थे, ऐसा रिपोर्ट्स बता रही हैं। और उसमें हाइड्रोलिक फेलियर था, उसमें ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट जैसे कई सारे फिनोमिना एक साथ हो गए थे। तो उसकी कितनी सच्चाई है इस पर भी जांच हो रही है और अगले 1-2 दिनों में इसकी जो है कुछ और सच्चाई सामने आ सकती है। इसी बीच जो पायलट एसोसिएशन एल्पा है उसने भी अपने तमाम मेंबर्स को कहा है कि खासतौर पे जो सेल्फ मेडिकेशन से वो बचें और अगर कोई दवाई लेते हैं तो उसे डिक्लेयर करें और साथ ही उसका पूरा जो रेसिप्ट है वो साथ में लेकर चलें। ऐसा एल्पा इंडिया की तरफ से अपने तमाम मेंबर्स को कहा गया है। और अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। अगर आपका मूड खराब है तो छुट्टी के लिए बहाने बनाने की जरूरत नहीं। बॉस से बस कहिए आज मन नहीं है। जी हां, चीन की अनहैप्पी लीव को लेकर भारत में भी चर्चा तेज हो गई है। लेकिन क्या भारत में ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए? क्या मूड लीव मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी कदम है? इसी पर ही आज हम खास चर्चा कर रहे हैं शाम 5:57 पर। जरूर देखिए, मूड है खराब, छुट्टी मिलेगी जनाब। तो चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।